कमियां सब में होती हैं, लेकिन नज़र सिर्फ दूसरों में आती हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेरक प्रसंग में। क्या आपको पता है कि गन्ने के रस से मीठा क्या हो सकता है? जी हाँ, निंदा रस। दूसरों की निंदा करने में लोगों को बड़ा आनंद मिलता है, और जब बुराई अपनों की ही की जाए तो ये रस और भी बढ़ जाता है। निंदा एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान की स्वयं की कमियां छिपी होती हैं। वह दूसरे की निंदा करता है, निंदा रस का आनंद लेता है, लेकिन वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता। कई बार हम अपनी गलत सोच या नासमझी के कारण भी ऐसा करते हैं। यदि आप भी दूसरों की निंदा करते हैं तो आज का प्रेरक प्रसंग सुनने के बाद आप एक बार सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रेरक प्रसंग। एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह पुराना घर बदल करके नए घर में रहने के लिए पहुंचा। उसने सभी सामान व्यवस्थित कर लिया था। उसके घर के सामने ही एक और घर था और उसके घर की मेन खिड़की से दूसरे घर की छत दिखाई देती थी। अगली सुबह उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, सामने वाली छत पर कितने मैले कपड़े फैलाए गए हैं। लगता है उन लोगों को सही से अपने कपड़े साफ करना भी नहीं आता। पति ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने पति से यही बात कही। पति ने इस बार पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्नी सोचने लगी कि ये कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी खिड़की के पास बैठ करके चाय पी रहे थे। पत्नी की नज़र हमेशा की तरह सामने छत पर गई और वह चहक उठी। उसने बोला, अरे, आज सूरज पश्चिम से उग आया क्या? लगता है आज किसी और ने कपड़े धोए हैं। कितने साफ कपड़े धोए हैं। पत्नी की बातें सुनकर पति मुस्कुराने लगा। उसने पत्नी से बोला, उनके कपड़े जैसे पहले धुलते थे वैसे ही धुले हैं। दरअसल हमारी खिड़की का कांच ही गंदा था, जिसे आज सुबह उठकर मैंने साफ कर दिया। पति की ये बात सुनकर पत्नी लज्जित हो गई। वह सोचने लगी कि वह तो बेकार में ही सामने वालों की निंदा करती रही। कमी तो उसमें ही थी। कमरे की खिड़की तो उसकी ही गंदी थी। आज के प्रेरक प्रसंग के अंत में मैं यही कहूंगी कि किसी दूसरे की निंदा या आलोचना करने से पहले हमें अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में स्वयं को शर्मिंदा ना होना पड़े। धन्यवाद।